नमस्कार दोस्तों, इस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वच्छ होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया ठीक ठाक से चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने बात की थी कि मतलब कि हम इन राजस्थान के लोक देवताओं में, ये राजस्थान के लोक नृत्यों में जो बात कर रहे थे वह बात कर रहे थे कि ये लोक नृत्य मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इनको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, दो भागों में इनको बांटा गया है। एक हमारे राजस्थान में होता है शास्त्रीय लोक नृत्य जो कथकली है, और इनके बाद में इन लोक नृत्यों को चार भागों में डिवाइड किया गया है: क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक और व्यावसायिक लोक नृत्य। इनमें से हमने बात की दोस्तों कि हम पहले जनजातीय लोक नृत्यों की बात करेंगे, क्योंकि ये जो जनजातीय लोक नृत्य हैं यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मतलब कि इस जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है या ये जाति का कौन सा नृत्य है। तो आपको यहाँ से ये बातें जानने के लिए उस जाति के पूरे नृत्य आपको आने चाहिए कि मतलब कि इस जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि कल की ट्रिक में आप पसंद आएगी ट्रिक है, क्योंकि हम भील जनजाति के लोक नृत्यों की बात की थी दोस्तों। अब हम लोक नृत्यों में से आज हम देखेंगे कि मुख्य रूप से कौन कौन से लोक नृत्य मुख्य हैं और इस भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, कब किए जाते हैं और उसमें कौन भाग लेते हैं, कैसे उस लोक नृत्य को करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो भील जनजाति है, अगर मैं बात करूं तो भील जनजाति, यानी इस भील जनजाति में मैंने कल एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, और वो ट्रिक ये बताई थी कि ये जो भील जनजाति है, इस भील जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से जो नृत्य किए जाते हैं उनको याद रखने के लिए याद रखना है कि आज का युग गहनों और गौरी स्वयं, और ये बात तो हद हो गई, हद को ही पार कर गई। मतलब कि आपको ये ट्रिक याद रखना है। इस ट्रिक के साथ मैंने सारे लोक नृत्यों की बात की थी दोस्तों कि इनके द्वारा मुख्य रूप से कौन से नृत्य किए जाते हैं। अब इनमें से हम एक एक नृत्य को उठाएंगे और बात करेंगे दोस्तों। इनमें आते हैं भील जनजाति का जो नृत्य है, मुख्य रूप से वह नृत्य है गैर नृत्य। बताइए कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो गैर नृत्य है, पहली बात तो कि ये गैर नृत्य प्रसिद्ध कहाँ है, यानी गैर लोक नृत्य प्रसिद्ध कहाँ है, तो ये है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो कड़ाना गांव, और ये जो कड़ाना गांव है, ये कड़ाना गांव पड़ता है बाड़मेर में। बताइए कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। यानी कड़ाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है बताओ? तो ये नृत्य है गैर नृत्य। इसका संबंध किस जाति से है? तो भील जनजाति से। अब अगर मैं बात करूं, ये जो गैर नृत्य है ये किया किसके द्वारा जाता है? तो ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा, इसीलिए ये कौन सा लोक नृत्य है? तो ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। बताओ कैसा लोक नृत्य है? पुरुष भाग लेते हैं तो मैं इसे बोल सकता हूं कि ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। पुरुष प्रधान है लोक नृत्य, यानी पुरुष भाग लेते हैं तो कौन सा लोक नृत्य है? पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये लोक नृत्य किया कब जाता है, यानी कौन सा? गैर लोक नृत्य। बताइए जिसका संबंध किस जाति से है? भील जनजाति से। कहाँ का प्रसिद्ध है? कड़ाना गांव बाड़मेर का। बताइए कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं, इसलिए कौन सा लोक नृत्य है? पुरुष प्रधान लोक नृत्य। अब किया कब जाता है? तो देखिए, ये किया जाता है दोस्तों होली के अवसर पर। होली के अवसर पर, अवसर पर, यानी होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। मतलब कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। होली के अगर मैं बात करूं तो दूसरे दिन से ये क्या होता है? शुरू होता है। यानी अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ होता है
होता है और ये कब तक चलता है? तो ये चलता है दोस्तों 15 दिन तक। बताओ कब तक है? 15 दिन तक है। यानी होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर ये जो लोक नृत्य हैं ये कितने दिन तक चलता है? तो 15 दिन तक चलने वाला लोक नृत्य है दोस्तों। अब इसमें क्या होते हैं कि ये जो लोक नृत्य हैं इसमें एक पुरुष भाग लेता है, क्योंकि पुरुष के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। तो मतलब कि अगर मैं ये बात करूं तो ये मान लो कोई पुरुष है, अब तो मैं मान लूं अभी, मान लो ये क्या है, कोई पुरुष है। देखो यानी ये जो पुरुष है दोस्तों, ये पुरुष क्या करता है? तो ये पुरुष अपने हाथ में, अपने एक हाथ में ये लेता है खांडा। बताओ क्या लेता है? खांडा। यानी एक हाथ में ये लेता है दोस्तों बड़े वाला खांडा। बताओ कौन पकड़ लिया इसको? ये पुरुष पकड़ लिया। और ये पुरुष है यानी इस खांडे को पकड़कर, यानी इस खांडे के साथ ये चारों ओर गोल गोल घूमता है। बताओ क्या वो करता है? यानी ये गोल गोल घूमते हुए, गोल गोल घूमते हुए, यानी एक खांडे को अपने हाथ में लेकर उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए कौन सा नृत्य करता है? गेर नृत्य। बताओ कौन सा? गेर नृत्य। और वह जो गेर नृत्य है वह इस पुरुष के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। बताओ है कि नहीं है? तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है। दूसरी बात इसमें याद रखनी है दोस्तों आपको कि मतलब कि ये जो गेर नृत्य है इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है ढोलक, ढोलक, वह है थाली और वह है बांसुरी। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें इन वाद्य यंत्रों के साथ में ये कौन सा नृत्य किया जाता है? ये गेर नृत्य। एक बार फिर सुनेगा, समझिएगा, और जब तक समझना हमें तब तक हमारे समझ में नहीं आता। बता है कि नहीं है? देखो ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यानी भील जनजाति के लोक नृत्यों की अगर मैं बात करूं तो भील जनजाति के मैंने काफी सारे लोक नृत्य की बात की और उन्हीं लोक नृत्यों में से हमने एक लोक नृत्य को उठाया दोस्तों जिसका नाम है गेर लोक नृत्य। और ये जो गेर लोक नृत्य है इसमें आपको क्या याद रखना है? तो इसमें याद रखना है कि ये प्रसिद्ध कहां का है? पहली बात तो गेर नृत्य प्रसिद्ध है कड़ाना गांव बाड़मेर का। दूसरी बात कि ये गेर किनके द्वारा किया जाता है? तो ये भील जनजाति के, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा या स्त्रियों द्वारा। तो ये किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। अब बात आती किया कब जाता है? तो ये किया जाता है होली के अवसर पर। होली कब आती है? तो होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। और फाल्गुन पूर्णिमा के दूसरे दिन यानी जिसके फाल्गुन यानी हिंदी महीने का 12वां महीना है उसके तुरंत बाद में कौन सा जाएगा? चैत्र माह। तो चैत्र माह में ये 15 दिन यानी अमावस्या तक किया जाने वाला नृत्य है। बताओ कौन सा? गेर नृत्य। अब किया किसके द्वारा जाता है? तो पुरुष के द्वारा। अब पुरुष क्या करता है? तो अपने हाथ में, एक हाथ में खांडा लेता है और उस खांडे के चारों तरफ घूमते हुए जो नृत्य करता है वह नृत्य कौन सा है? तो वह है गेर नृत्य। और इसमें ये जो वाद्य यंत्र प्रयोग में लेता है ये लेता है ढोलक, थाली व बांसुरी। तो ये गेर नृत्य आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो एक नृत्य इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ही देखिएगा, अब हम बात करेंगे दोस्तों इस भील जनजाति के अगले लोक नृत्य की। वह है दोस्तों नंबर 2। यानी अगर मैं बात करूं तो उस नृत्य का नाम है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य। देखो युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य मतलब शब्द से पता चल रहा है इसमें युद्ध नृत्य यानी भील जनजाति के व्यक्ति यानी अपने जो कला है यानी युद्ध करने की
की उस कला को जो प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वह नृत्य ही कौन सा नृत्य कहलाता है? तो वह कहलाता है युद्ध नृत्य। यानी इसमें आपको याद रखना है पहली बात तो, अगर मैं बात करूं तो यानी भील जनजाति का युद्ध कौन करेंगे? पुरुष। इसलिए पहली बात तो ये कैसा लोग नृत्य हैं? तो ये है दोस्तों पुरुष प्रधान लोक नृत्य। पुरुष प्रधान लोक नृत्य, क्योंकि इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं तो पुरुष प्रधान लोक नृत्य। अब पुरुष क्या करते हैं? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों अपनी युद्ध कलाओं का, अपने युद्ध कलाओं का प्रदर्शन, अपनी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करते हैं। पहली बात, दो बात याद रखनी इसमें, यानी युद्ध नृत्य। अब युद्ध कौन करते हैं? महिला तो कर नहीं सकते, पुरुष करते हैं, इसीलिए पुरुष प्रधान लोग नृत्य हैं। और पुरुष इसमें क्या करते हैं? तो अपनी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हुए जो नृत्य करते हैं वो कौन सा है? युद्ध नृत्य। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें मुख्य रूप से जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम है, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो मांदल। बताइए कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मांदल वाद्य यंत्र का। बताओ कौन से का? मांदल। तो ये बात आपको इस युद्ध नृत्य में याद रखनी है। दूसरी बात, एक लोक नृत्य आता है इसमें दोस्तों और उसका नाम है युद्ध लोक नृत्य के बाद में वो आता है हाथी मना लोक नृत्य। हाथी मना लोक नृत्य। यानी अगर मैं बात करूं तो कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों? हाथी मना लोक नृत्य। देखो पहली बात किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। अब ये जो हाथी मना लोक नृत्य है दोस्तों कि मतलब कि पहली बात ये किया किनके द्वारा जाता है? तो देखो हाथी का वो है बड़ो, तो महिला से बड़ा कौन है? पुरुष। तो पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य हैं। बताइए कैसा लोक नृत्य हैं? पुरुष प्रधान लोक नृत्य। क्यों पुरुष भाग लेते हैं तो पुरुष प्रधान होगा, और उससे सीधा क्वेश्चन होगा कि मतलब कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान है, या स्त्री प्लस पुरुष दोनों प्रधान लोक नृत्य हैं। दोस्तों में से आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, ये पुरुष हाथी मना लोक नृत्य करते कब हैं? तो ये करते हैं दोस्तों विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर, यानी विवाह के अवसर पर करते हैं कौन सा? हाथी मना लोक नृत्य। किस जनजाति के व्यक्ति? तो भील जनजाति के। कौन है? पुरुष। दूसरी बात। तीसरी बात आपको इसमें याद रखना दोस्तों कि ये जो पुरुष है, ये पुरुष क्या करते हैं? तो ये पुरुष ये नृत्य को बैठकर करते हैं, और बैठकर हाथ में तलवार लेकर और बैठकर करने वाला जो लोक नृत्य हैं वे कौन सा है? हाथी मना लोक नृत्य, जो ये कब करते हैं? विवाह के अवसर पर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यानी हाथ में तलवार लेकर वह बैठकर किया जाने वाला लोक नृत्य। वे कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों? तो वह आपको ये दो लोक नृत्य याद रखने हैं। पहले युद्ध नृत्य यानी पुरुष प्रधान लोक नृत्य हैं। इसमें भील जनजाति के व्यक्ति अपनी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ में? मादल वाद्य यंत्र के साथ में। दूसरी बात, हाथी मना लोक नृत्य, ये भी पुरुष प्रधान लोक नृत्य हैं। ये पुरुष विवाह के अवसर पर ये नृत्य
लोग नृत्य, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों, वह बात करेंगे अगले लोक नृत्य की, और उस लोक नृत्य का नाम है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो द्विचक्री। द्विचक्री लोक नृत्य। द्विचक्री लोक नृत्य। बताइए पहली बात तो इस लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका संबंध है दोस्तों भील जनजाति से। बताइए किस जनजाति से? भील जनजाति से। कौन सा? द्विचक्री। अब देखो द्विचक्री शब्द से पता चल रहा है, द्विचक्री मतलब द्वि यानी दो और चक्र यानी चक्कर, दो चक्कर लगाए, वही क्या है? द्विचक्री लोक नृत्य। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो द्विचक्री लोक नृत्य हैं, पहली बात ये क्या कर जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर यानी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। बताइए कौन सा? द्विचक्री लोक नृत्य। अगर मैं बात करूं ये जो द्विचक्री लोक नृत्य है इसको करते कौन है विवाह पर? तो इसको करते हैं दोस्तों पुरुष। पुरुष प्लस स्त्री। तो मैं कह सकता हूं कि ये पुरुष प्लस स्त्री प्रधान लोक नृत्य है। प्रधान है लोक नृत्य। कैसा लोक नृत्य है? तो स्त्री पुरुष प्रधान लोक नृत्य है कि इस नृत्य में स्त्री भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं और दो चक्कर लगाते हैं। यानी ये वर्ताकार कोई परिपथ है, इस वर्ताकार गोले के चारों तरफ घूमते हुए ये कितने चक्कर लगाते हैं इसके? तो ये लगाते हैं दो चक्कर। बताइए कितने चक्कर है? तो अगर मैं बात करूं तो ये वर्ताकार है, वर्ताकार परिपथ, और इस वर्ताकार परिपथ में चारों तरफ घूमते हुए कौन कौन है? तो अगर मैं बात करूं तो ये पुरुष है और ये क्या है? स्त्री है। तो मैं कह सकता हूं कि ये पुरुष प्लस स्त्रियों के द्वारा इस वर्ताकार परिपथ के चारों तरफ घूमते हुए दो चक्कर लगाते हुए कौन सा नृत्य करती हैं? द्विचक्री नृत्य करती हैं। कब करती हैं? विवाह के अवसर पर करती हैं। और यही लोक नृत्य कौन सा कहलाता है? बताओ, द्विचक्री लोक नृत्य। इसके बाद में हमारे पास में अगला लोक नृत्य है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं इस भील जनजाति का, वह है रमणी लोक नृत्य। बताइए कौन सा? रमणी लोक नृत्य। बताइए अगला कौन सा आया? रमणी लोक नृत्य। पहली बात देखिए रमणी लोक नृत्य। अब ये जो रमणी लोक नृत्य है, देखो जमाना कैसे बदल गया। जमाना ऐसे बदल गया कि मतलब कि ये जो भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं इसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं रमणी में। ये रमणी लोक नृत्य क्या है? यानी विवाह के मंडप के सामने स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है दोस्तों। यानी कैसे? अगर मैं बात करूं दोस्तों, कोई विवाह का ये मंडप है, विवाह का ये क्या है? अगर मैं बात करूं तो मंडप है। यानी ये जो विवाह का मंडप है और इस विवाह के मंडप में कौन कौन बैठे हैं? तो यहाँ बैठा है दूल्हा और यहाँ बैठी है दुल्हन। यहाँ बैठा है दूल्हा यानी पुरुष है और यहाँ बैठी हुई महिला यानी स्त्री है, दुल्हन। और इस विवाह के मंडप के सामने अगर मैं बात करूं तो इस विवाह के मंडप के सामने अगर मैं बात करूं तो किनके द्वारा? तो स्त्रियों के द्वारा। बताइए किनके द्वारा? तो ये स्त्रियां हैं यानी ग्रुप में नाच रही हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो ये स्त्रियां हैं।
यानी ये स्त्रियां हैं। यानी मतलब कि अगर मैं बात करूं दोस्तों तो विवाह के मंडप के सामने स्त्रियों के द्वारा यानी विवाह के मंडप के सामने स्त्रियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वही कौन सा नृत्य कहलाता है? रमणी लोक नृत्य। अगर मैं बात करूं तो अब इसमें कौन भाग लेती है? केवल महिलाएं। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं को इसको स्त्री प्रधान लोक नृत्य। बताओ क्या कह सकता हूं मैं? स्त्री प्रधान लोक नृत्य। बताओ क्या कह सकता हूं? क्योंकि इसमें केवल स्त्रियां भाग ले रही हैं तो ये कौन सा लोक नृत्य है? स्त्री प्रधान लोक नृत्य। बताइए कौन सा? स्त्री प्रधान लोक नृत्य। कि ये रमणी विवाह के मंडप के सामने भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वह कौन सा है? रमणी लोक नृत्य। तो दोनों लोक नृत्य आपके समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार इन दोनों लोक नृत्यों का स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में देखिए इस भील जनजाति के अगले लोक नृत्य की बात करते हैं, वह है घुमरा लोक नृत्य। यानी घुमरा लोक नृत्य। देखिए पहली बात तो किस जनजाति से इसका संबंध है? तो बताओ किस जनजाति से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है दोस्तों भील जनजाति से। अब ये जो गुमराह लोक नृत्य हैं इसको दो आदम में मैं भी बोल सकता हूं, गुमरा लोक नृत्य। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका संबंध किस जाति से? भील जनजाति से। यानी भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। अब अगर मैं इसमें बात करूं दोस्तों तो इसको करते कौन है? तो इसको करते हैं दोस्तों स्त्री प्लस पुरुष। तो मैं कह सकता हूं कि स्त्री पुरुष प्रधान लोक नृत्य हैं। बताइए कैसा लोक नृत्य है? स्त्री पुरुष प्रधान लोक नृत्य। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों भाग लेते हैं। कौन कौन है? स्त्री व पुरुष भील जनजाति के। अगर मैं बात करूं तो एक कैसे करते हैं इस नृत्य को? एक अर्धवर्त तो होता है। अर्धवर्त का मतलब है ये हो गया आपका अर्धवर्त। लग तो इशारा अर्धवर्ती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ये जो अर्धवर्त है इस अर्धवर्त यानी अगर मैं बात करूं इस अर्धवर्त और इस अर्धवर्त के चारों तरफ है, यानी अगर मैं बात करूं तो इस अर्धवर्त के चारों तरफ है, इस अर्धवर्त के चारों तरफ घूमते हुए यानी स्त्रियों के द्वारा वे पुरुषों के द्वारा, यानी अगर मैं बात करूं तो पुरुष प्लस स्त्री, यानी इस अर्धवर्त के चारों तरफ घूमते हुए जो नृत्य करते हैं वे कौन सा नृत्य हैं? घुमरा लोक नृत्य। यानी इस अर्धवर्त के चारों तरफ यानी स्त्री और पुरुषों द्वारा घूम कर जो नृत्य किया जाता है वे कौन सा नृत्य है? घुमरा लोक नृत्य। तो हमने ये जो भील जनजाति है दोस्तों इस भील जनजाति के अधिकतर लोक नृत्यों की हमने बात की और मुख्य लोक नृत्य हमने सारे जाने हैं दोस्तों। एक है नेजा लोक नृत्य और इसमें मैंने कल बताया था सुमनी लोक नृत्य और एक है सूगजी लोक नृत्य। तो ये जो सारे लोक नृत्य दोस्तों मैंने विस्तारित रूप से सारे लोक नृत्यों की बात की है। एक बार यहाँ तक के चीजें आपके पसंद आई होगी और आपने इनको अच्छी तरीके से समझा होगा, समझ में भी आपको आई होगी। कहते हैं ना कि कल रात ख्वाबों में मैं तेरी तस्वीर बना डाला, कि कल रात ख्वाबों में मैं तेरी तस्वीर बना डाला, इतनी अच्छी लगी कि दिल में दमा डाला। अरे मुझे खफा हुआ इस बात का कि कोई चुराने ले से, इसलिए इतना रोया कि इसे अपनी आंसुओं से मिटा डाला, इसे अपने आंसुओं से मिटा डाला। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।